नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करेंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 13 मई 2026 और 13 मई 2026 से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच फॉर्मर कैलिफोर्निया मेयर रिसेंटली प्लेस्ड गिल्टी टू बीइंग ए सीक्रेट एजेंट फॉर चाइना। कैलिफोर्निया की किस पूर्व मेयर ने हाल ही में चीन के लिए गुप्त एजेंट होने का दोष स्वीकार किया है? तो इलिन वोंग उनका नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलिन वोंग। ये कैलिफोर्निया के आर्केड शहर की पूर्व मेयर रह चुकी हैं और इन्होंने हाल ही में चीनी एजेंट होने की घटना को स्वीकारा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलिन वोंग। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली योवेरी मुसेवेनी हैज़ बीन स्worn इज इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टर्म्स। हाल ही में योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार शपथ ली है? तो योवेरी मुसेवेनी जो है वो युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार लगातार शपथ लिए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युगांडा। और युगांडा की राजधानी कंपाला में इन्होंने शपथ ली है। वे 1986 से लगातार इस पद पर बने हुए हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, युगांडा। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विच नेशनल मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन इंडिया टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ केयर एंड टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन बेस्ड हेल्थ सर्विसेज। भारत में कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने तथा पोषण आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए किस राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशन सेहत। मिशन सेहत के तहत बायो फोर्टिफाइड फसलों और ग्रामीण स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त पहल है। अच्छा, बायो फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? यहाँ जो वर्ड है बायो फोर्टिफाइड, उसका मतलब क्या होता है? बायो फोर्टिफाइड इसका मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों में पोषक तत्व जैसे कि विटामिन, आयरन, जिंक और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। उसे बायो फोर्टिफाइड कहते हैं। और यहाँ पे एक टर्म आया है मिशन सेहत। तो मिशन सेहत का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मिशन सेहत। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और आज का अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन विच एक्ट विल रिप्लेस द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा फ्रॉम जुलाई 1, 2026। आधिकारिक सूचना के अनुसार 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह कौन सा अधिनियम लेगा? तो अभी जो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार VVG रामजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, VVG रामजी एक्ट 2025 जो है वो मनरेगा की जगह लेगा। और VVG रामजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और ग्रामीण परिवारों के लिए यह कानूनी रूप से गारंटीकृत रोजगार के दिनों को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष किया गया है। मतलब मनरेगा में 100 दिन मिलता था, अब 125 दिनों की रोज़गार की गारंटी होगी। और पहले इसमें जो खर्च था वो 100% केंद्र सरकार उठाता था। अब केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का अनुपात बांट दिया गया है। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य के लिए यह 90:10 है, जबकि अन्य राज्यों के लिए 60:40 है। तो इसको आप सही से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और आज का अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द PLFS रिपोर्ट व्हाट वाज द अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया फॉर द जनवरी टू मार्च 2026 क्वार्टर। PLFS रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मार्च 2026 तिमाही के लिए भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी थी?
तो हाल ही में जारी एनएसओ के आंकड़े में ये बताया गया है कि जनवरी से मार्च वाली तिमाही के लिए भारत में शहरी बेरोजगारी दर 6.6% थी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6.6% शहरी बेरोजगारी दर थी। PLFS का मतलब क्या होता है? तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और इसके तहत ये भी बताया गया है कि ग्रामीण बेरोजगारी 4.3% है। मतलब ग्रामीण परिवेश की तुलना में शहरों में बेरोजगारी दर ज़्यादा है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.6%। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड दोनों ने अभी हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ये समझौता कहाँ हुआ है? तो ये समझौता हुआ है स्विट्ज़रलैंड में। और ये जो है, ये दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान, तकनीकी सहयोग और नीतिगत संवाद को बढ़ाने के लिए 2015 के पुराने समझौतों की जगह लेगा। अच्छा, अब इसमें RBI है। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसकी स्थापना हिटलर यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो यूरोप सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका मुख्यालय। और इसकी अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टीन लेगार्ड। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। अब ऑप्शन ए को देख लेते हैं, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। उसके बाद है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना 1 जून 1998 को हुई थी। और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIBB, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो AIBB की जो स्थापना हुई थी वो 25 दिसंबर 2015 को हुई थी। लेकिन इसका परिचालन जो है 16 जनवरी 2016 से शुरू किया गया था। तो ये इसका सही उत्तर है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाद बाकी मैंने आपको इनसे जुड़े सारे डिटेल्स दे दिए हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड ए न्यू AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन मई 2026? मई 2026 में किस भारतीय राज्य ने AI आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो गुजरात ने मई 2026 की शुरुआत में इसके शहर अहमदाबाद में ट्रैफिक प्रबंधन को स्मार्ट बनाने के लिए AI आधारित ATCS का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। ATCS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। और अभी वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है, अंडर द न्यूली अनाउंस्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2.0, India's aims to accelerate its interim net zero carbon emission target for key industrial sector to which year? हाल ही में घोषित राष्ट्रीय हरित मिशन 2 के तहत भारत ने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का अंतरिम लक्ष्य तेज करके किस वर्ष तक करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन है 2030 तक। 2030, अच्छा, 2030 तक प्रमुख लक्ष्य जो है वो 5 मिलियन मीट्रिक टन से हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को हासिल करना है। और जो भारत का शुद्ध शून्य लक्ष्य है वो 2070 है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में ये लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2030।
चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है पीएम नरेंद्र मोदी 5 नेशन विजिट फ्रॉम 15 मई 2026 एम्ड मेनली एट स्ट्रेंथनिंग विच सेक्टर। 15 मई 2026 से पीएम नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा मुख्य रूप से किस क्षेत्र को मजबूत करने हेतु थी। यहाँ पे होगी, इन फ्यूचर ये होने वाला है 15 मई से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनर्जी और ट्रेड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की होने वाली है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में भागीदारी को मजबूत करना है। चलते हैं आज के विच लीजेंडरी फास्ट बॉलर रिसेंटली मेड ए यू टर्न ऑन हर इंटरनेशनल रिटायरमेंट टू रिटर्न टू द साउथ अफ्रीकन स्क्वाड फॉर द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। हाल ही में किस दिग्गज तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय संन्यास से यू टर्न लेते हुए आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 दक्षिण अफ्रीकी टीम में वापसी की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शमीम इस्माइल। चलते हैं, तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। चलते हैं कल के पूछे हुए प्रश्न पे। कल मैंने आपसे पूछा था कि विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन द 2026 व्हिटली अवार्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर। लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए 2026 का व्हिटली पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक ने जीता है। तो ये जीता है प्रवीण शेख ने। और मैंने आपको बताया था कि व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं आज के प्रश्न पे। तो आज मैंने आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट्स हाईलाइट्स इन मई 2026 व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। मई 2026 में जारी मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट के मुख्य अंशों के अनुसार कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं कल फिर एक नए करंट अफेयर्स के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।